ये आपका ना 10 याद हो गया है। अब इसको देखो कैसे करेंगे। तो इसको निमोनिक्स देख लें। पहला वाला आपका यूनियन एंड स्टेट्स है, हाँ कि ना। दूसरा वाला आपका सिटीजनशिप है। तीसरा फंडामेंटल राइट्स। चौथा आपका डीपीएसपी, इसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके साथ क्या है, यूनियन पांचवा वाला मतलब केंद्र। उसके बाद स्टेट छठवा वाला। सातवें को छोड़ने बोला। आठवें को क्या होगा, यूटीज, है ना, केंद्र मतलब जो भी बोलते हैं यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज। सातवां आठ नौवा कौन सा होगा, पंचायती राज। और 10वां क्या होगा, शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया। अब आपको क्या याद रखना है, यूसी एफडीआर में, ठीक है, यूसी एफडीआर में यूएस भी यूपी से आगे है। अभी बहुत इजी है। मैं आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे याद होगा, देख लेना, मैं बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से। तो यूसी मतलब आपको बोला जा रहा है ना, दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो बोल रहा है यूसी एफडीआर। एफडीआर क्या होता है, हाँ एफडीआर, जो बैंक वाला एफडीआर है ना, तो उसमें एफडी मतलब बैंक में जो जमा करते हैं ना एफडीआर, तो एफडीआर में यूएस, यूएस मतलब क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट, है ना। यूनाइटेड स्टेट भी उत्तर प्रदेश से क्या है, आगे है। अरे यार जाहिर सी बात है, तो है क्या, पैसे के मामले में कौन आगे, यूएस आगे है यूपी से। गलत बोल रहा हूं क्या, ठीक है। तो क्या बोले हम लोग, यूसी एफडीआर में, ठीक है। एफडीआर में, मेरे को याद नहीं करना, ठीक है। यूसी मतलब आपको याद क्या करना है, यूसी एफडीआर। एफडीआर में मतलब ये फंडामेंटल राइट्स हो गए एक साथ, ठीक है। एफडीआर में ये डीपीएस, ठीक है। मे को छोड़ दीजिएगा, मे को आप छोड़ेंगे, ठीक है। यूएस, ठीक है, यू अलग है, एस अलग है, बी को छोड़ दीजिएगा, है ना। यू अलग है, पी अलग है और एस अलग है, बस बस ये सब आपका छोड़ देना। आ रही बात समझ में। तो अपन क्या पढ़े, यूसी एफडीआर में यूएस भी यूपी से आगे है। बोलो एक बार, यूसी एफडीआर में यूएस भी यूपी से आगे है। नहीं याद हो गया। अब देखो क्या क्या है, यू स्टैंड फॉर यूनियन, सी स्टैंड फॉर सिटीजन, है ना। एफ आर स्टैंड फॉर फंडामेंटल राइट्स, डी स्टैंड फॉर डीपीएसपी। इसी के साथ आप याद रखोगे डीपीएसपी चौथा था तो फंडामेंटल ड्यूटी आएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद आपका यू आ जाएगा, पांचवा पार्ट क्या रहेगा, यूनियन। छठवा स्टेट्स, ये यूपी, इसको छोड़ो, सातवें को छोड़ने बोला था। आठवां क्या आएगा, यूनियंस टेरिटरी एरिया वाला, ठीक है। पी, पी से क्या आएगा, पंचायती। नौवा पार्ट, 10वां पार्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आ गई बात। तो हम लोगों को कितना 10 पार्ट याद हो गया, दैट इज पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, और यहाँ पर 4A लिख सकते हो, है ना। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7 को छोड़ना है तो छोड़ने वाला यहाँ हो गया। 8वां ये हो गया, 9वां ये हो गया, 10वां ये हो गया। देखो 10 पार्ट याद हो गया आपको, है ना। बस हम लोगों को क्या है, क्या याद रखना, समझ में आया। तो यूसी एफडीआर में यूएसबी यूपी से आगे, फिर से बोलो एक बार, बोलो ना, यूसी एफडीआर में यूएसबी यूपी से आगे है। जल्दी जल्दी दोहराते जाओ, पागल टाइप से दोहराते जाओ, बस याद हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं, देखो यार, यूएस है ना, यूपी से आगे है, किस पे, एफडीआर। तो कैसे आ गया, तो यूसी एफडीआर में यूएसबी यूपी से आगे, यह हो गया 10 पार्ट याद हो। अब 10 में यू क्या था, अब देखो, अब अपन ने ना इसको मिटा दिया, देखो पूरा मिटा दे रहा हूं, अब देखना आप कैसे बोलोगे। तो अब आपसे मैं अचानक से बोल दूंगा पार्ट नंबर 7 बताओ, पार्ट नंबर 6 बताओ, पार्ट नंबर 8 बताओ, आपका हालत खराब हो जाए, है ना। जैसे हम लोग चौटाईगिरी क्या करते हैं, कोई भी अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम के में समय रहता है, तो अपन एबीसीडी पहले से लिख लेते हैं। तो अपन इसमें भी चौटाईगिरी कर सकते हैं। क्या करना है, क्या करना है, लिखो यूसी एफडी, ठीक है, एफडीआर में यूएस भी यूपी से आगे है, आगे भाड़ में जाए, है ना। तो अपने को इतना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 को छोड़ना है, 8 हो गया, 9 हो गया, और ये 10 हो गया। चलिए बोलते हो, यूनियन, सिटीजन, यूनियन एंडेड स्टेट्स, सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद फंडामेंटल डीपीएसपी होगा। डीपीएसपी के अंदर क्या पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद क्या आएगा, यूनियन मतलब केंद्र। उसके बाद क्या आएगा, स्टेट्स मतलब राज्य। उसके बाद आएगा यू से मतलब यूनियन टेरिटरीज, या केंद्र हो गया, राज्य हो गया, तो यूटीज को थोड़ी भूल जाओगे, तो यूटीज हो गया। 8वें में आ गया, 9वें में क्या आएगा, पंचायती राज, और 10वें में आएगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हो गया, देखो 10 पार्ट याद हो गए, हो गए। चलिए आगे के करें, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या है। आर्टिकल बाद में याद कराऊंगा, बस निमोनिक्स देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। अरे यार इसी में टाइम जा रहा है, लेकिन जरूरी है ना, एक बार में, ठीक है, थोड़ा सा है। चलिए अब आ जाते हैं कौन सा, रेफी। नहीं अब इसको ऐसे में नहीं लिखते, फिर से वैसे लिखते, तो 10 तक खत्म हो गया था क्या, है ना। तो आप अपनी कॉपी में 10 तक में लाइन खींच लेना, मतलब ये आपका है, जो आप लोग हम लोग से पढ़ रहे हो ना, तो ये आपका निमोनिक्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में 10 तक के में लाइन खींच लेना। इसका मतलब समझ में आ गया कि आपको एक निमोनिक्स यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब 11वें से चालू करते हैं, तो 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, फिर आएगा 16,
ठीक है, चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आप लोगों ने 11वां में पढ़ा था बेटा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। अरे बताओ ना, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़े थे क्या, है ना, 7वां शेड्यूल कि 6वां कि 8वां? अरे यार 7 चल रहे हैं तो 7 लो ना, है ना, तो 7 के लिए एस्पेक्ट हो गया। चलिए 11वां में 12वां में क्या आएगा, फाइनेंस, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा क्या, ट्रेड, ट्रेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, से मतलब सर्विसेज, सीजीपीएससी वाला है, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद 15वां इलेक्शन, और फिर 16वां है ना एसटी, एससी और ओबीसी। चलिए इसका भी निमोनिक देख लेते हैं। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, एक आदमी है जिसका नाम क्या है, रेफी, क्या नाम है, अरे नाम क्या है आदमी का, एक रेफी नाम का आदमी। रेफी ट्रांस से, ट्रांस मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांस मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। तो रेफी ट्रांस से इलेक्शन में गया, में गया हो गया, किसके, एससी एसटी और ओबीसी के इलेक्शन में गया। आधी बात समझ में, क्या हुआ देखो, रेफी ट्रांस से इलेक्शन में गया। अभी इलेक्शन में गया से ये में गया को हटा दो, काम का नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा 11वां रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर स्टेट, 12वां फाइनेंस, 13वां होगा ट्रेड, ट्रेड जी, ट्रेड, ट्रेड मतलब ट्रांस, ट्रांस से याद रखना, से मतलब सर्विसेज, सीजीपीएससी यूपीएससी वाला, ठीक है। इलेक्शन मतलब हो गया 15वां, 15वां के बाद आएगा 16वां होगा आपका एसटी एससी ओबीसी। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो रेफी ट्रांस से इलेक्शन में गया हो जाएगा ये वाला। आगे बात समझ में, तो पहला क्या था, यूसी, यूसी क्या, एफडीआर में, यूएसबी यूपी से आगे है। उसके बाद रेफी ट्रांस से इलेक्शन में गया, रेफी एक आदमी का नाम है, वो ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट, है ना, तो रेफी ट्रांस से इलेक्शन में गया, किसके गया, एसटी एससी ओबीसी। आगे बात समझ में, चलिए अब आगे यहां तक हमारा 16वां हो गया। अब आगे देख लेते कौन सा, 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22। अब आपको क्या लिखना है पता है, अब 17वां का क्या था बेटा, लैंग्वेज, अरे बताओ है ना। 18वां का क्या था, इमरजेंसी, है ना। 19वां का क्या था, मिसलेनियस, है ना, मिसलेनियस जी बोला तो छोड़ देना, है ना। ये अमेंडमेंट होगा, वाह बोला था ना, भयंकर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। 21वां क्या आएगा, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वो होगा ना, ठीक है। तो ये आपका टेम्पररी ट्रांजिशनल वाला, ठीक है, तो टेम्पररी ट्रांजिशनल ये, ठीक है। और ये वाला लास्ट वाला क्या आएगा, शॉर्ट टाइटल्स, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल, उसके बाद जो हिंदी में जानना चाहो अपने हिसाब से देख, है ना। अब चलिए इसके लिए बस आपको क्या याद रखना है, लिमिट्स, क्या याद रखेंगे, ठीक है, कालीन ले, है ना, मैट ले, ऐसे है ना, तो लिमिट्स, है ना, ठीक है। समझ में आया बात समझ में। तो रेफी ट्रांस इलेक्शन में गया, फिर यहां पर आएगा कौन, लिमिट्स। तो याद रखना आप फिर अपने कॉपी में 16 और 17 के बीच में लाइन खींच दो, 16 और 17 के बीच में लाइन खींच दो ताकि बाइफरकेट हो जाएगा। लिमिट्स अलग है, रेफी ट्रांस से इलेक्शन में गया, और वहां पर आएगा आपका कौन सा, यूसीएफडीआर में, यूएसबी यूपी से आगे, खत्म हो गया। तो अगर मैं पूरा 22 पार्ट बोलूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, या यूसीएफडीआर में यूएसबी यूपी से आगे है, रेफी ट्रांस इलेक्शन में गया, एसटीएससी ओबीसी गए, और लिमिट्स हो गया, खत्म। 22 पार्ट क्लियर हो गया। तो अपने को ऐसे याद रखना है, तो एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, ई स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी, एम स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी, सॉरी मिसलेनियस, ए स्टैंड्स फॉर क्या आएगा, अमेंडमेंट, टी स्टैंड्स फॉर टेम्पररी वाला जो भी है, दैट इज स्पेशल प्रोविजंस, जो आपका जम्मू कश्मीर वाला है 370 वाला, और ये आपका एस आएगा, शॉर्ट टाइटल है, जो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ निमोनिक्स बनाने के लिए हम लोग के काम आएगा। अब आपको अचानक से क्वेश्चन पे पूछ देगा कि 16वां पार्ट क्या होता है, आपके दिमाग घूम जाएगा, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, उल्टा से पढ़ लेना। 17वां पार्ट बोल दिया, नहीं याद आया तो आप सीधा लिमिट्स लिखना, आपको याद है 17-16 के बीच में एक लाइन है, मतलब यहां से एक नया निमोनिक्स है, ठीक है। आपसे कोई भी बीच का बोल देगा, अचानक से आपको बोल देगा कि फाइनेंस का बताओ, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या करो, 10 के 11 के बीच में एक लाइन है, और इधर 16 से 17 के बीच में एक लाइन है, तो आपको कौन सा वाला लग रहा है, रेफी ट्रांस इलेक्शन में गया, तो रेफी फी मतलब होगा 12वां पार्ट होगा। आ रही बात समझ में, तो ऐसे ही समझना है।